हाइपोथैलेमस एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो 2 कैटेगरी के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। पहला RH या रिलीज हार्मोन, और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। 2 प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करती है। अच्छा, रिलीज हार्मोन में कितने हार्मोन्स हो जाएंगे? कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, और क्या कह सकते हैं इसे? GH और STH भी कह सकते हैं। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, तो इन शॉर्ट इसे कहा जा सकता है GH और STH। ठीक है, इसके 2 नाम हो गए, या तो GH कह लीजिए या STH कह लीजिए, दोनों सेम ही है। दूसरा, अच्छा, सोमैटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ का तो मतलब हो गया वृद्धि। सोमैटोट्रॉपिक का मतलब हुआ, सोमैटो यानी सोमा, ट्रॉपिक का मतलब पोषण देने वाला, ट्रॉपिज्म करने वाला, पोषण देने वाला। तो हमारी बॉडी को, सोमा यानी बॉडी को पोषण देने वाला, ट्रॉपिज्म करने वाला हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है गोनाडोट्रोपिन या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट ही कर लेते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ठीक है, यहाँ ग्रोथ हार्मोन के लिए ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन, ये तो जोड़ना रह ही गया। ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, रिलीज हार्मोन, ये भी ऐड कर दीजिए। तो इसे इन शॉर्ट GH, RH और STH, RH कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा हार्मोन है GnRH, ये हो गया। फिर तीसरा लैक्टोट्रोपिन रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन हो जाएगा ना। प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन। उसके बाद कार्डिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। फिर थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। फिर मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन, और MSH-RH ये कह सकते हैं। इसके बाद इनहिबिटरी हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन में पहला हार्मोन होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, दूसरा है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और तीसरा होता है MSH-IH या मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स हो गए। अच्छा, ये जितने हार्मोन्स यहाँ से स्रावित हो रहे हैं, ये सभी कहाँ पहुँचते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये हार्मोन्स पहुँच करके अलग अलग हार्मोन्स की रिलीजिंग करवाते हैं। देखिए, एक एक करके समझते हैं हम। ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन,
यहाँ ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सूचना लेकर के पहुंचता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो 5 प्रकार की अलग अलग सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं? पहला सोमैटोट्रॉप्स, दूसरा गोनाडोट्रॉप्स, तीसरा लैक्टोट्रॉप्स, चौथा कार्टिकोट्रॉप्स, और पांचवा थायरोट्रॉप्स। इन सेल्स को ये स्टिम्युलेट करने का काम करता है। अच्छा, एक एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को तो पहुंच गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू GHRH पहुंचता है सोमैटोट्रॉपिक सेल्स को या सोमैटोट्रॉप्स को। सोमैटोट्रॉप्स को पहुंच करके ये सोमैटोट्रॉप्स से सिक्रेट करवाता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक, सोमैटोट्रॉप्स को पहुंच करके ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करवा दिया। ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा स्रावित होने लगा तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन स्रावित होने लगेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप ग्रोथ हार्मोन की रिलीजिंग हो जाएगी बंद। इसके बाद दूसरा हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचता है गोनाडोट्रॉप की सेल्स को, और गोनाडोट्रॉप की सेल्स को पहुंच करके यहां से सिक्रेट करवाता है गोनाडोट्रोपिन्स। और गोनाडोट्रोपिन्स 2 प्रकार के, पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या FSH। 2 हार्मोन्स ये हो गए। इसके बाद फिर तीसरा हार्मोन स्रावित होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचता है लैक्टोट्रॉप सेल्स को, और लैक्टोट्रॉप सेल्स को पहुंच करके यहां से स्रावित करवाता है PRL या प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर अधिक स्रावित होने लगे तो इसको रोकने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होकर के यहां पहुंचता है और लैक्टोट्रॉप सेल्स की एक्टिविटी को रोक देता है या बंद कर देता है। तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। इसके बाद फिर कार्डिकोट्रॉप्स हैं। कार्डिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कार्डिकोट्रॉप सेल्स को पहुंचता है और यहां से सिक्रेट करवाता है एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिन या एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होकर के रुधिर में पहुंचता है और पूरे शरीर में पहुंच करके ये अपना फंक्शन देता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होकर के हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होकर के पहुंचता है थायरोट्रॉप सेल्स को, और थायरोट्रॉप सेल्स को पहुंच करके ये सिक्रेट करवाता है थायरोट्रोपिन या थायरोट्रॉपिक हार्मोन, या तो थायरोट्रोपिन कह सकते हैं या थायरोट्रोपिन हार्मोन कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट है मिलेनोसाइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से स्रावित हुआ ये रिलीजिंग हार्मोन का अंतिम हार्मोन है, और ये यहां से स्रावित हो करके इसके लिए सेल्स होती हैं पार्स डिस्टैलिस की। पार्स डिस्टैलिस की सेल्स द्वारा स्रावित करवा दिया जाता है मिलेनोसाइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इन शॉर्ट इसे क्या कह सकते हैं? MSH। मान लीजिए MSH का स्रावण बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो MSH का स्रावण बढ़ जाने पर MSH-IH हाइपोथैलेमस से ही ये सूचना मिलती है। MSH-IH पार्स डिस्टैलिस को पहुंचेगा और पहुंच करके MSH के स्रावण को बंद कर देगा। ठीक, इतने हार्मोन्स का स्रावण, यहाँ लगभग 9 हार्मोन्स का स्रावण
हाइपोथैलेमस द्वारा किया गया, और ये सभी हार्मोन्स मैसेज के रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंच करके जब ये सूचना देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो सोमैटोट्रॉप, गोनेडोट्रॉप, लैक्टोट्रॉप, कार्डिकोट्रॉप और थायरोट्रॉप्स ये एक्टिव होकर के, या कहीं कहीं अगर आईएच है तो डीएक्टिव होकर के हार्मोन्स के स्रावण और स्रावण को बंद करने का काम करती हैं।